हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। यह कहानी एक रिक्शा चालक व्यक्ति की है और यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते और जानते हैं इस वीडियो के जरिए। एक छोटे से कस्बे में एक रिक्शे वाला रहता था। उसका नाम था नथु। उसकी पत्नी का नाम था माया। नथु बहुत ही नेकदिल इंसान था। वह रोज ऑटो लेकर जाता, लोगों को उनके घर पहुंचाता। उसका व्यवहार छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों सभी व्यक्तियों से बहुत ही अच्छा था। वह अपने मधुर व्यवहार के कारण लोग उसे पहचानते थे। किसी भी लोगों को वह रात हो या दिन हो उसे मना करने की आदत नहीं थी। इसी वजह से लोग उसे अच्छी तरह से पहचानने भी लग गए थे। महिलाएं रात के समय भी उसकी ऑटो रिक्शा में बिना संकोच के बैठ जाती थी। वह इतना नेकदिल था, सभी गांव के लोग उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। उसकी 3 बेटियां भी थी, चांदनी, अंकिता और तनु। वह सभी पढ़ाई कर रही थी। एक बेटी तो बड़ी हो चुकी थी, उसकी 12वीं तक का पढ़ाई भी पूरा हो गया था। बाकी 2 बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही थी। उसने अपनी बड़ी बेटी का शादी भी तय कर दिया था। भगवान की कृपा से उसके पास गुजारे लायक सब कुछ बढ़िया था। ऑटो रिक्शा चालक ने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे परिवार और एक अच्छे लड़के से तय किया था। उसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख भी निश्चित कर दी थी। ऑटो रिक्शा चालक दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी की शादी के लिए रुपए जुटाए थे। उसने अपनी बेटे के लिए गहने, कपड़े, शादी के कुछ सामान खरीद लिया था। बेटी की शादी का इंतजार कर रहा था। एक दिन वह भगवान के मंदिर में पूजा करने गया। वह मंदिर में पूजा करके कहने लगा कि हे भगवान, मेरी बेटी की शादी है और वह जल्द होने जा रही है। अपनी बेटी की शादी का सामान खरीदने में मुझे कोई कमी नहीं आई। आपकी दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। सारा सामान भी आ गया है। खाने पीने का जो सामान होता है वो सब भी आ चुका है। शादी के बस 2 ही 3 दिन रह गए हैं। वह घर वापस आता और अपनी बेटी के पास जाकर बोलता है, बेटी, ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर मेरे पास जो भी था मैंने आपके लिए थोड़े बहुत गहने बनवा दिए हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारी दोनों बहनों के भी तो हाथ पीले करने हैं। तुम्हारा हाथ एक अच्छे परिवार में दे रहा हूँ। लड़का अच्छी नौकरी करता है, तुम्हें वहाँ कभी कोई कमी नहीं रहेगी। बेटा, लड़कियाँ तो पराया धन होती हैं, उसे तो कभी ना कभी ससुराल जाना ही पड़ता है। बेटा, तुम निराश मत हो। आज मैं तुम्हें एक शिक्षा दे रहा हूँ। अपने ससुराल जाकर अपने बड़ों का सम्मान करना, सास ससुर की खूब सेवा करना, और अगर वो तुम्हें डांटते हैं तो ये समझना कि तुम्हारे माँ बाप तुमको डांट रहे हैं। उनकी बातों का बुरा मत मानना और सबका पूरी तरह से सम्मान करना। मेरी इज्जत का भी सम्मान करना। नथुराम अपनी बेटी को समझाने में लग गया था। समझाते समझाते उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर में शादी का माहौल था। किसी को क्या पता था कि होनी तो कोई और ही खेल खेल रही है। शायद वह उसकी परीक्षा ले रहे थे। शादी के केवल 3 दिन ही बचे थे। रात को ऑटो रिक्शा चालक के घर में भयंकर आग लग गई और सभी लोग सो रहे थे। रात को उनका सारा सामान आग की लपटों में था। उनकी छोटी बेटी अंकिता पानी पीने के लिए उठी। उसने देखा चारों तरफ धुआं ही धुआं था। उसने दौड़कर अपने माता पिता को जगाया। तीनों बेटियां आपस में चिल्लाने लगी, कोई हमें बचाओ। बड़ी मुश्किल से रिक्शा चालक ने पिछली बालकनी से जाकर एक डंडे के सहारे बालकनी से निकलने की कोशिश की। घर के सभी सदस्य किसी तरह से बाल बाल बचे, लेकिन घर का सारा सामान तो जलकर खाक हो गया था। शादी का जो भी सामान था वो भी पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया था। चांदनी भी बेहोश हो गई थी। उसकी दोनों बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। चांदनी को थोड़ा थोड़ा होश था। लोगों ने उन सभी को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। थोड़ी देर पहले जहाँ खुशियाँ छाई थी वहाँ का दृश्य देखा नहीं जा रहा था। जो भी देखता उसकी आंखों से आंसू निकल ही जाते थे। बेचारा अब क्या करेगा, बिना शादी के ही बेटी रहेगी क्या? दूल्हा अब तो ब्याहने आएगा नहीं। जितने मुंह उतनी तरह की बातें हो रही थी। चांदनी दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास जाकर बोली, पापा, आप निराश ना हो। आपने इतनी मेहनत से मेरी शादी के लिए रुपए जोड़ा। पापा, आप जरा भी चिंता मत करो। मेरी किस्मत में यही लिखा था। आप निराश ना हो।
मुश्किल की घड़ी में हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। मैं आपका बेटा नहीं हूँ तो क्या हुआ, आपने बेटों की तरह हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी है। हम तीनों बहनों को वह सब कुछ दिया जो आपसे बन पड़ा। तब तक दोनों बहनें अंकिता और तनु भी उठ गई। वह भी अपने पापा के पास जाकर खड़ी हो गई। पापा, हम सब आपकी ताकत हैं, ना कि कमजोरी। आज से हम तीनों आपकी बेटियां नहीं, आपके बेटे हैं। आज से हम आपके साथ चलकर पैसे कमाएंगे। चांदनी बोली, पापा, अगर वह लड़का मुझे सच में मोहब्बत करता होगा जिससे आपने मुझे शादी के लिए चुना, तो वह मुझसे इस हालात में भी शादी से इनकार नहीं करेगा और मैं भी खुशी खुशी यह स्वीकार कर लूँगी। आप जरा भी चिंता मत करो। उन तीनों ने मिलकर अपने पापा को उठाया। मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। सब आपस में यही कह रहे थे, ससुराल वालों को क्या कहेगा। जो भी आता शोक व्यक्त करके चला जाता। नथु के घर के पास लोगों का तांता लग गया था। सभी कहने लगे कि तुम नेकी कर कमाते थे। नथु बोला, शायद भगवान की यही मर्जी थी। उसकी पत्नी माया आकर बोली कि बड़े भगवान का नाम लेते फिरते हो, यह सब कुछ दिया आपके भगवान ने। भगवान का नाम लेकर आपको भगवान ने यही शिला दिया। इस घर में भगवान का नाम आज के बाद से कोई नहीं लेगा। वह बोला, भाग्यवान, यह तो नियत का खेल है, भगवान को क्यों कोसती हो। तीनों बेटियों ने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को भी संभाला। किसी ने प्रेस में खबर कर दी। अगले दिन समाचार पत्र में भी आ गया कि नथुराम का घर जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। दूसरे दिन जब लोगों ने ऑटो रिक्शा चालक नथु का घर लपटों में जलकर नष्ट हुआ देखा, उसकी बेटी की शादी के कुछ ही दिन रह गए थे। बेचारा अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। जिस किसी ने भी यह सुना, आए बिना उससे रहा नहीं गया। जितने भी लोग उसको जानते थे, सब के सब आकर ना जाने क्या क्या ले आए, जरा ध्यान से सुनिएगा। उसका घर उपहारों से भर गया, जेवर से भर गया, कपड़ों से भी भर गया। कोई राशन ले आया तो कोई पैसा ले आया। जिन सभी नेताओं या फिर कोई बड़े, सभी ने नथुराम की पूरी सहायता की। वह था ही इतना नेक दिल, उसकी बेटी की शादी में भला कोई क्यों नहीं आता। शाम तक उसके घर में ना जाने कितने रुपए इकट्ठे हो गए। जब तीनों बेटियों ने अपने पापा को सारे रुपए थमाए, उन सबको तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जहां पर अभी सब कुछ नष्ट हो चुका था, वहां पर उनके पास इतने रुपए, इतने सारे सामान इकट्ठा हो गए हैं कि वह बैठे बिठाए तीनों बेटियों की शादी आसानी से कर सकता है। भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर ही देता है। उसने बड़े धूमधाम से मंदिर में अपनी बेटी की शादी की। लोग आपस में कह रहे थे कि इस नेक दिल इंसान की सहायता भला भगवान क्यों नहीं करते। अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है। आज तो भगवान के चमत्कार पर सभी को विश्वास भी हो गया। भगवान जो करता है अच्छा करता है, जो होता है भगवान की मर्जी से ही होता है। नथुराम की पत्नी आकर बोली, आप मुझे माफ़ कर देना, गुस्से में भगवान के लिए ना जाने मैंने क्या क्या अपशब्द कह दिए। तीनों बेटियां मुस्कुराकर अपनी माँ को देखने लगी। थोड़ी देर पहले जहाँ रुदन था, वहीं सभी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। भगवान की माया प्रबल है, वह इंसान की कड़ी से कड़ी परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता। नथुराम और उनकी बेटियों ने मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे का बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया, अपने हौसलों को बिल्कुल डगमगाने नहीं दिया। उसकी बेटियों ने एक बेटे की तरह अपने पिता के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचने दी। भगवान ने रातों रात उसकी भरपूर सहायता की। वह बोला, इतने रुपए इकट्ठे हो गए हैं जिससे मैं तुम तीनों की शादी आसानी से कर सकता हूँ, और यह मेरे भगवान की कृपा से हुई है। हमारे जीवन में जो होता है सब भगवान की कृपा से होता है, अच्छा हो या बुरा। अगर बुरा है वो भी भगवान की मर्जी है, अच्छा है वो भी भगवान की मर्जी है। जय सिया राम।